ओम शांति। आज हम सुनते हैं 5-5-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा के वरदानों से झोली भरपूर करते हुए बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है, वह तुम्हारे राज्य में होता नहीं, सतयुग में होता नहीं। प्रश्न है, इस ज्ञान जग में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान जग में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस जग की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे ज़रूर आएंगे तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकार बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा। उनका अपना शरीर है नहीं, उनका कोई दुश्मन बन नहीं सकता। जहाँ दुश्मन बनते हैं राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर है, बाप को तो अपना शरीर है नहीं। आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं मैं उनको आकर राजभाग देता हूँ। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसका कोई दुख अथवा तकलीफ दे न सके, क्योंकि सतयुग में दुख तकलीफ है नहीं। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता नहीं, तकलीफ देने वाला रावण। तो जहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहाँ सतयुग में तो रावण होता नहीं। बाप तो है निराकार। निराकार बाप को कोई मार नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको भी शरीर होते दुख ना हो सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते। ये खेल है। इस खेल को ही तुम बच्चे जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ? द्वापर युग से। तब से मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए। ऊपर कोई भी चढ़ न सके, घर की तरफ कोई जा न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वह तो और ही जंगल में चले जाते। रास्ता जानते नहीं, ना बाबा के घर का रास्ता जानते, ना स्वर्ग का जानते। जो भी गुरु आदि हैं सब हठ योगी, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं हैं। बाबा कहते पवित्र बनो। कुमार और कुमारियाँ पवित्र रहते हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बन कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं पर माँ बाप तंग करते हैं। जब कन्या पवित्र है तो माँ बाप पाँव पड़ते हैं, क्योंकि खुद ही पतित हैं, कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, हे पति पावन आओ। अब बाप कहते, हे कुमारियाँ पवित्र बनो, नहीं तो पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा भी इस समय आए हैं तुम्हें पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरातों के महल हैं। वही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते, राधे को क्यों नहीं करते? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं।
फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं। जगदम्बा की बहुत पूजा होती जो लक्ष्मी बनने वाली है। जो जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। आदि देव ब्रह्मा का सिर अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वह भी ब्राह्मणी है। बाप कहते मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो भी ब्राह्मणी है। एक बाप ही सत्य है जो सत्य बातें बताते हैं मनुष्य देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती तब कलयुग के अंत में अर्थात कलयुग के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं जुगे जुगे नहीं आता। बाप कहते राइट बात अब मैं तुमको समझाता हूँ। अब जज करो सत्य क्या है। सत्य तो एक बाप है। बाप आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया, बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन, तुम्हारे गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट। एक राइटियस बाप ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता नहीं। तुम जानते हो कि हम भारतवासी बराबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं। फिर पवित्रों को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाकी 8 भुजा वाला कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2-2 भुजाएं हैं। अब बाप समझाते राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठ दोनों सांवरे बने। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? ये फर्क क्यों रखा? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो तो बच्चों को भी यही पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं। अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती तो झगड़ा हो जाता। जग में विघ्न बहुत पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया अर्थात 1937 से तो रुद्र ज्ञान जग रचा। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बनो तब तक देवता बन न सके। शूद्र पति से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसलिए पवित्र बनना है। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें तुम आहुति डालते हो। देश से जो सब कुछ है आहुति देनी है। पैसा आदि नहीं डालना, पर इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रहते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं, हम पतित हैं। बाबा का निवास इसमें है। ये सब ब्राह्मण बाबा का निवास इसमें है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु पतित पावन बाप हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तभी तो गंगा स्नान करने जाते। अब तुम जानते हो एक सतगुरु बाबा जो आकर हमें पावन बनाते हैं।
उनकी श्रीमत है। बच्चे तो मुझ एक बाप के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो, चाहे तो उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी श्रीमत पर चलो। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु, बेहद का बाप। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है, बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं। मीठे बच्चे आत्मानी बनो, देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं। यहाँ तो ये ज्ञान किसी में है नहीं। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम करते हैं। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम करते हैं, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। भारत में आते हैं, बाप कहते मैं तुमको ज्ञान और राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। कलब कलब में आता ही रहता हूँ, इसकी ना आधा ना अंत है। मानो सर्कस सदा चलता ही रहता है, ना आधा ना अंत है। परले की बात है नहीं। तुम बच्चे इस समय इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो, बुद्धि रूपी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में संस्कार हैं। आत्माएं पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अब तुम आत्माएं क्या बनेगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है। ये सब समझने की बातें हैं ना। कोई को सिर्फ ये 2 अक्षर कान में डाल दो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो, तो स्वर्ग की भाषा ही मिल जाएगी। कितनी सहज है। एक ही बाप सत्य बातें बताते, एक ही बाप सत्य बातें बताते हैं, सबको सदगति देते, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति में ले जाते। ये भारत आदि भी, ये शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र गीता है। कहते हैं परंपरा से ये चले आए, परंतु कब से? वह समझते सृष्टि का जो लाखों वर्ष है। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो। मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो भोगता हूँ। सज्जू में भी तुम्हारे लिए महल बनाते, जहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ। हम तो पुराने में ही रहते हैं। कितना वंडरफुल बाबा है। ये बाबा भी है और मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे, यूँ तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है। इनको आने जाने में देर तो लगती नहीं, बिंदी है फट आ जाते। मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल बनाए वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची बातें बताकर लाइक बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर शंख ध्वनि करनी है। सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। अब आज का वरदान, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव।
बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सह साधन है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से वापस चली जाएगी। स्लोगन है, दुखों की दुनिया के भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, उनको याद करेंगे।